हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड जीके के 150 प्लस वन लाइनर्स। साथ ही में दोस्तों करंट अफेयर्स भी इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। जिस भी क्वेश्चन में डिटेल वाली बात होगी दोस्तों, उसको यहाँ पे डिटेल में क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देश का पहला एरोमा पार्क विकसित किया गया। अब देखिए, देश का पहला है, बन सकता है आंसर होगा काशीपुर। राज्य का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये देखो दोस्तों, प्रॉपर प्लेस नोट कर लो आप। ये बौन गांव को किया गया है, ये पड़ेगा आपका धारचूला में। ये जनपद पूछ लेंगे ओवरऑल पिथौरागढ़। वैसे एग्जाम में अगर आएगा क्वेश्चन तो ऑप्शन में आपको बौन गांव मिलने वाला है। राज्य विधानसभा ने किस वर्ष गाय को राष्ट्र माता घोषित किया? तो ये किया गया है आपका 2018 में। आईआईटी रुड़की ने किस दिन को रिसर्च डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन शायद आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मार्क कर लो बिल्कुल। 14 मार्च को। राज्य का पहला आर्थिक अपराध थाना कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया आपका देहरादून में। चलते हैं आगे। साइबर अपराधों से निपटने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने क्या हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? बन सकता है बिल्कुल क्वेश्चन दोस्तों। ये है नंबर आपका 155-260, बिल्कुल इसको याद कर लीजिए। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष, इजी क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल, लक्ष्मण सिंह बडोही जी। अवधि कितनी है? 9 मिनट की। कॉमन पीकॉक को किस वर्ष राज्य तितली घोषित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका 7 नवंबर 2016 में। बाकी वैसे पूछ लेंगे इसका नाम, ये है आपका पेपिलियो बाइनर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुरांस वृक्ष को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये किया गया है आपका वन अधिनियम 1974 के तहत। अब देखिए दोस्तों, वैसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड में कि बताओ ये किस ऊंचाई में मिलता है बुरांस। आंसर करोगे 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर क्या मिल जाता है यहाँ पर बुरांस वृक्ष। साइंटिफिक नेम पूछेंगे यानी वानस्पतिक नाम, ये है आपका रोडोडेंड्रॉन अर्बोनियम। और इसी में एक फैक्ट और नोट कर लो। अच्छा, अगला ही क्वेश्चन है, सफ़ेद बुरांस किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो ये मिल जाएंगे आपको 11,000 फीट की ऊंचाई पर सफ़ेद कलर के बुरांस। बाकी अगर ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि बताओ जो औसत ऊंचाई है यहाँ पर बुरांस वृक्ष की कितने मीटर में मिल जाती है? तो ये 6 से 8 मीटर में। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तरकाशी को शत्रुघ्न किसने बोला? बन सकता है क्वेश्चन, ये है आपका वेनसांग। देख लीजिए शत्रुघ्न किसको बोला है उत्तरकाशी को। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम, अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, प्राचीन नाम पूछेंगे बाड़ाहाट करोगे। अगर इसी में पूछ लेंगे यहाँ पर पौराणिक, तब आंसर करोगे सौम्यगासी, इसीलिए कन्फ्यूजन दूर होगा। ब्रैकेट में लिख दिया है। कमल नदी का वरदान बोला जाता है, तो ये बोला जाता है दोस्तों पुरोला घाटी को। उत्तरकाशी से गौमुख तक के एरिया को किस वर्ष इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के बिल्कुल बनते रहते हैं क्वेश्चन। आंसर होगा आपका 8 दिसंबर 2012। तैमूर लंग ने देहरादून किस दर्रे से प्रवेश किया? बन सकता है दोस्तों मोहंड दर्रा। कब आता है? 1398 में। पटना जल प्रपात स्थित है, तो ये है दोस्तों यहाँ पर ऋषिकेश में। एफआरआई मुख्य भवन के वास्तुकार, तो ये है दोस्तों सीजी ब्लूमफील्ड। किस शैली में निर्मित है? रोमन शैली में। एफआरआई मुख्य भवन का उद्घाटन, तो ये होता है आपका 1929 में। ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलते हैं आगे। दूधाधारी काली मंदिर स्थित है, तो ये है फ्रेंड्स, प्रॉपर प्लेस नोट कर लीजिए, तपोवन जनपद देहरादून में। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना, तो ये होती है फ्रेंड्स यहाँ पर 21 फरवरी 2010 को। कहाँ पर? देहरादून जनपद में। पागल नाला स्थित है, बन सकता है क्वेश्चन दोस्तों नीति घाटी। कहाँ पर? चमोली में। बर्मा ग्लेशियर स्थित है, तो ये है आपका यहाँ पर चमोली जनपद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, तो देखो ये कंफ्यूज मत होना, फूलों की घाटी की नहीं पूछी गई, वो है 1831। ये क्या है? खोज है फ्रैंक स्माइथ द्वारा। ये डायरेक्टली ये पूछा गया कि इसको उद्यान कब बना दिया गया है? 1982 में। और विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 2005 कॉमन है, पूरी डेट याद कर लेना, 14 जुलाई 2005 को। भेटी बुग्याल स्थित है, तो ये है आपका यहाँ पर चमोली जनपद में। अब बात आई है दोस्तों बुग्यालों की, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों चमोली के बुग्याल, जो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड रहते हैं। कुछ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप फटाफट से नोट कर लो। एक है यहाँ पर कैला बुग्याल, इसमें ये भी नोट कर लो, बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा फैला है? कैला बुग्याल। नेक्स्ट है आपका दोस्तों गुरसों बुग्याल। इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि बताओ औली के पास कौन सा बुग्याल स्थित है? आंसर करोगे गुरसों बुग्याल। अब इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट यहाँ से बात करेंगे हम बुग्यालों की। एक है यहाँ पर मनड़ी बुग्याल। इसके अलावा अगर आपसे पूछेंगे भूना बुग्याल, ये भी आपको मिल जाएगा चमोली जनपद में। पाथर नचोड़िया बुग्याल,
चमोली जनपद। अनवाल लेडी, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अनवाल लेडी बुग्याल है आपका चमोली जनपद में। अब इसके अलावा देखो दोस्तों, एक है यहाँ पर सुंठग बुग्याल, डागा ररु बुग्याल पूछ लेंगे तब भी आंसर करोगे चमोली जनपद में। इसके अलावा देली सेरा बुग्याल, ये भी मिल जाएगा आपको चमोली जनपद में। हुड़िया बुग्याल पूछेंगे चमोली जनपद, इंपॉर्टेंट है, बन भी सकता है। इसके अलावा देखो दो और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ दोस्तों, एक है यहाँ पर पुंग बुग्याल, एक है यहाँ पर धुड़िया बुग्याल। इसके अलावा अगर आपसे पूछेंगे तिताली बुग्याल, ये क्वेश्चन पूछा गया है शायद, ये तिताली बुग्याल कहाँ है, चमोली जनपद में। चलते हैं आगे। हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये देख लीजिए कब हुई है, 1946। कहाँ पर, टिहरी में। किसके द्वारा, चक्रधर जोशी जी के द्वारा। क्यूसर का मेला लगता है, तो ये लगता है दोस्तों आपका प्रॉपर प्लेस जौनपुर में। जनपद पूछ लेंगे टिहरी जनपद। टिहरी बांध विरोधी समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे, विद्यासागर नौटियाल जी। कब बनी थी ये समिति, 1978। इसी में क्वेश्चन बनता है, बताओ सुप्रीम कोर्ट में याचिका किस वर्ष दायर की गई, 1979। किसके द्वारा, वीरेंद्र सकलानी के द्वारा। और इसी में पूछ लेंगे सर्वप्रथम, अगर पूछ लेंगे आपसे, आवाज किसने उठाई थी इसके विरोध में, टिहरी बात के आंसर करोगे कमलेंदुमती शाह जी। अब यहाँ पर कुछ रचनाएं ली गई हैं दोस्तों, आओ देख लेते हैं फटाफट से। 5 बेटे रचना है लीलाधर जगूड़ी जी की, रात अब भी मौजूद है, लीलाधर जगूड़ी। जीवन ज्योति रचना बन सकता है कमलेंदुमती शाह। आगे चलते हैं। गढ़वाल का इतिहास रचित है, तो ये लिखा गया है दोस्तों हरिकृष्ण रतूड़ी जी के द्वारा। कब प्रकाशित होता है पूछेंगे, 1928 में। आगे चलते हैं। कुमाऊं के प्रसिद्ध मंदिर, ये रचना है दोस्तों हेमा उनियाल जी की। उत्तराखंड की जातियां एवं जनजातियां पुस्तक, ये है बिल्कुल कम्युनिटी टाइप का क्वेश्चन, देख लो जिसने भी वहां पर रॉन्ग किया था करेक्ट कर लो, दिनेश चंद्र बलूनी। SCERT के कला सम्मान में उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया, 2022 एंड का करंट अफेयर है, अच्छे से याद कर लो। 25 जुलाई 2022 को श्रीदेव सुमन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है, बन सकता है दोस्तों बिल्कुल ये है आपकी 78वीं। आगे चलते हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में चर्चित यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए कितने सदस्य की समिति का गठन किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है 5, आंकड़ा बिल्कुल बन सकता है। आगे चलते हैं। राज्य में पहली क्रोकोडाइल सफारी का उद्घाटन किया गया, तो कहाँ पर है दोस्तों, ये किया गया है खटीमा में। FRI की नई निदेशक बनी है, ये बनी है दोस्तों डॉक्टर रेणु सिंह। आगे चलते हैं। प्रदेश को स्पोर्ट्स स्टेट बनाने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से योजना शुरू की है, तो ये की गई है दोस्तों यहाँ पर स्वस्थ युवा स्वच्छ उत्तराखंड। आगे चलते हैं। वृत्ताकार रजत मुद्राएं किस शासक की प्राप्त हुई हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हुई हैं वीर यश। किस वंश से संबंधित है, कुलूत वंश। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 कुलिंद मुद्राएं कहाँ संरक्षित रखी गई हैं, तो ये रखी गई हैं दोस्तों ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सप्ताह के दिनों के नाम का अलग स्वरूप किस जनजाति में देखने को मिलता है, बन सकता है क्वेश्चन दोस्तों, ये है आपकी राजी जनजाति। आदिम जनजाति का दर्जा इसको यहाँ पर प्राप्त है। ओवरऑल 2 जनजातियों को है, एक है राजी, दूसरी है बोक्सा। बोक्सा को कब दिया गया दर्जा, 1981 में। आगे चलते हैं। तंत्र मंत्र के ज्ञाता व्यक्ति को बोक्सा जनजाति में क्या बोला जाता है, तो ये बोला जाता है दोस्तों भरारे। तुबेरा, बाज्यू, तिमली क्या हैं, तो ये तीनों क्या हैं दोस्तों लोकगीत। किस जनजाति के, भोटिया जनजाति के, अलग अलग करके याद कर लेना इसको। होली के अवसर पर थारू जनजाति कौन सा नृत्य करती है, कॉमन क्वेश्चन है, रिपीटेड है, ये है आपका खिचड़ी नृत्य। ये भी देख लो, खिचड़ी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, थारू जनजाति। लोकर समिति का संबंध है जनजातियों से, कब बनाई गई थी, 1965 में। राज्य में कितने जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है, ये अभी मैंने ऊपर ही बता दिया आपको, 2 हैं, राजी और बुक्सा। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया गया, फुल डेट याद कर लेना, 4 मार्च 2020 में। गैरसैंण विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ, बन सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, 2014 में ये किया जाता है। केदारखंड में मंदाकिनी नदी को किस नाम से संबोधित किया है, तो देख लीजिए दोस्तों ये किया गया है शीरधारा। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि बताओ डायरेक्टली मंदाकिनी नदी को शीरधारा किसमें बोला गया है, आंसर करोगे केदारखंड में। आगे चलते हैं। ठड़ुंगा शैलचित्र किस जिले से मिले, ये मिले हैं दोस्तों यहाँ पर उत्तरकाशी जनपद से। आगे चलते हैं। रेमजे हिल रेजिमेंट की स्थापना 1858। सदर अमीन का पद किसके द्वारा सृजित किया गया, तो ये करता है कौन दोस्तों, जनरल गोबान। कब, 1837 में। स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो ये है दोस्तों कौन, विलियम ट्रेल। संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा किस वर्ष से लागू हुई, तो देख लो 1816 में। ट्रेल 1816 आ गया, सीधे दिमाग में आना चाहिए। अल्मोड़ा जेल, थोड़ा आगे जाओगे 1821, कहाँ पर,
पौड़ी जेल 1822, खच्चर सेना का गठन, डबल लॉक व्यवस्था कब 1824 में। ये सब करा गया है किसके द्वारा, विलियम टेल के द्वारा। बार बार ये क्वेश्चन इससे निकल के आते हैं। चलते हैं आगे। बाल विक्रय व महिला विक्रय प्रथा का अंत किसने किया। देखो दोस्तों आतंक हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो ये किया गया है कर्नल गोबान के द्वारा। 1000 गायों को दान करने वाला शासक, तो ये है आपका दोस्तों जगत चंद। जुआरियों पर टैक्स पूछेंगे, आंसर करोगे जगत चंद। स्टोवेल प्रेस की स्थापना किसने की, तो ये की गई है दोस्तों गिरिजा प्रसाद नैथानी जी द्वारा। कब पूछेंगे, 1912 में। पर्दे की रानी पुस्तक के लेखक, तो ये हैं दोस्तों यहाँ पर इलाचंद्र जोशी जी। इसके अलावा एक हस्तलिखित पत्रिका निकालते हैं, उसका नाम क्या है यहाँ पर, सुधाकर। ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा पूछ लेंगे राज्य के मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कौन है, आंसर करोगे इलाचंद्र जोशी जी। अब बात करते हैं कुछ इनकी रचनाओं की जो बार बार रिपीटेड रहती हैं दोस्तों। एक है जहाज का पंछी, इसके अलावा पर्दे की रानी, सन्यासी पूछेंगे इलाचंद्र जोशी जी। घृणामयी पूछेंगे इलाचंद्र जोशी जी। प्रेत व छाया इलाचंद्र जोशी जी। ये बार बार क्वेश्चन निकल के आते रहते हैं। और एक और पत्रिका है जिसका संपादन किया है, उसका नाम है यहाँ पर विश्वामित्र। फैक्ट नोट कर लो। हस्तलिखित कौन सी थी, सुधाकर। दूसरी कौन सी है, विश्वामित्र। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन पुस्तक के लेखक, ये है गंगादत्त उप्रेती जी। आगे चलते हैं। सक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ पुस्तक के लेखक, ये हैं रस्किन बॉन्ड जी। बन सकता है बिल्कुल क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रामों की व्यवस्था के लिए किसने कमीण व सयाणा की नियुक्ति की, तो ये की गई सुदर्शन शाह जी के द्वारा। सुदर्शन शाह की मृत्यु कब हुई, 1859। कार्यकाल कब था, 1815 से कहाँ तक चलेगा, 1859 तक। ये हमने पिछले वीडियोस में इनको बिल्कुल डिटेल में कवर किया हुआ है। देवप्रयाग में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई, तो ये बनवाई गई दोस्तों भवानी शाह जी के द्वारा। कब, 1862 में। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये लिखी गई है यहाँ पर महाराणा प्रताप शाह के द्वारा। अब देखो प्रताप शाह जी से भी दोस्तों क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आओ इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। शासनकाल पूछ लेंगे, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1871 से कहाँ तक जाएगा, 1886 तक। पहले इस फैक्ट को अलग से कर लो नोट। अब इसके अलावा देखो इनसे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। 1877 डेट्स इंपॉर्टेंट है। 1877 में क्या करते हैं, प्रतापनगर नामक नगर की नींव रख देते हैं। किस नदी के तट पर था, पूछ लेंगे, आंसर करोगे जलकूर नदी के तट पर प्रतापनगर। कब बनाया है, 1877 में। इसके अलावा देखो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पूछेंगे, आंसर करोगे प्रताप शाह। प्रताप प्रिंटिंग प्रेस नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रताप शाह। टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना, सर्वप्रथम पुलिस विभाग, आंसर करोगे प्रताप शाह। इसके अलावा अब ये वाला फैक्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। 1873 क्या करते हैं, भूमि व्यवस्था करते हैं, जिसका नाम क्या दिया जाता है यहाँ पर, ज्यूला पैमाइश। डायरेक्टली पूछ लेंगे किसने, प्रताप शाह। ये नोट कर लो 1873 में। अब इसके अलावा देखो कैसे कैसे इनसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं दोस्तों एग्जाम्स में। एक यहाँ पर डेट और बनती है काफ़ी बार, 1876। क्या होता है दोस्तों, टिहरी में पहला खैराती शफा खाना खोला जाता है। कब खोला जाता है, 1876 में। अब थोड़ा और आगे जाएंगे तो दोस्तों इनके टाइम पर एक इम्पोर्टेंट आंदोलन होता है, उसका नाम है यहाँ पर डांडक आंदोलन, मजदूरों से संबंधित होता है। 1882 में। वैसे पूछ लेंगे शासनकाल रहा है प्रताप शाह का, लेकिन इसमें पूछ लेंगे जो आंदोलन था किसके नेतृत्व में किया गया था, आंसर करोगे लक्ष्मू कठेत के नेतृत्व में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप बिल्कुल नोट कर लेना। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 मई 1930 के समय टिहरी नरेश कौन था, ये क्वेश्चन क्यों लिया गया दोस्तों, रवाई कांड है। कौन थे, नरेंद्र शाह। टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की, तो ये भी की गई है आपके नरेंद्र शाह के द्वारा। कब पूछेंगे, 1923 में। कार्यकाल कहाँ से स्टार्ट होता है, 1913। कहाँ तक जाएगा, 1946। संरक्षिका का नाम पूछेंगे, आंसर करोगे राजमाता नेपोलिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बन भी सकता है। अब इसके अलावा देखो और इनसे कैसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, इनके कुछ कार्य हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो बनते रहते हैं। देखो एक है यहाँ पर अगर पूछ लेंगे, डोरी पैमाइश किसने स्टार्ट की थी, डोरी पैमाइश इंपॉर्टेंट है। भूमि व्यवस्था रही है ये करी गई है यहाँ पर नरेंद्र शाह के द्वारा। अब इसके अलावा देखो एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है, 1920 में यहाँ पर कृषि बैंक की स्थापना करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कृषि बैंक की स्थापना नरेंद्र शाह कब, 1920
20 में। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखो एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ से जो निकल के आता है 1923 में, ये क्या करते हैं दोस्तों, टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना पूछ लेंगे, किसने करी थी, आंसर करोगे नरेंद्र शाह, कब करी थी पूछेंगे 1923 में। अब चलते हैं आगे, और हाँ देखो 1921 में प्रथम बार जनगणना भी यही कराते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते रहता है। आगे चलते हैं, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भांग की फैक्ट्री किस स्थान पर लगाई, तो ये लगाई गई दोस्तों यहाँ पर काशीपुर में। भारत की स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, बनता है क्वेश्चन, ये था डब्ल्यू फिनले। आगे चलते हैं, गढ़वाल में प्रथम लोहे का सस्पेंशन पुल का निर्माण किस कमिश्नर ने करवाया, तो ये करवाया गया दोस्तों कमिश्नर स्ट्रेची द्वारा, कब पूछेंगे 1853। कहाँ पर, श्रीनगर में। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, अलग अलग याद कर लेना। तराई इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना इजी हो जाएगा बिल्कुल 1883 में। भगवाली पोखर का युद्ध हुआ ललित शाह और मोहनचंद के मध्य, कब हुआ, 1779 में। चंद काल में जमीन के मालिक को बोला जाता था, तो ये बोलते थे दोस्तों यहाँ पर थातवान। चंद शासन में घाटी को बोला जाता था, बन सकता है बिल्कुल, ये बोलते थे यहाँ पर कहार। आगे चलते हैं, हथियारी परियोजना स्थित है, तो ये है दोस्तों देहरादून में, यमुना नदी पर। डकरानी पूछेंगे तब भी आंसर यही करने वाले हो। आगे चलते हैं, झालाकोट परियोजना स्थित है, तो ये है टिहरी पर, ये जगह भी नोट कर लो, ये नदी है आपकी धर्मगंगा, इसमें बन सकती है आपकी नदी। वनाला परियोजना मिल जाएगी नंदाकिनी नदी पर, चमोली जनपद में। गोरखा शासन में सोनिया फागुन था, तो ये क्या था दोस्तों, उत्सवों को मनाने के लिए जो लिया जाने वाला टैक्स था उसको बोलते थे सोनिया फागुन, किसके शासनकाल में, गोरखा। आगे चलते हैं, खिलपति का युद्ध हुआ 31 मार्च 1815 में। आगे चलते हैं, कृषि आमदनी बीमा योजना की शुरुआत हुई, फुल डेट याद कर लीजिए 21 जनवरी 2004 में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, जोगिन चोटी स्थित है, इजी होगा बिल्कुल, उत्तरकाशी में। दियोली पर्वत, बागेश्वर। भोटिया जनजाति में प्रचलित धुआं कर प्रथा क्या थी, तो ये क्या थी दोस्तों, एक प्रकार की व्यापार प्रथा। थारू जनजाति की पंचायत को बोला जाता है, तो डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे बिरादरी पंचायत का संबंध बताओ, आंसर करोगे थारू जनजाति। रोम्बा भाषा है, ये है दोस्तों जाड़ भोटिया, देखो उत्तरकाशी में रहने वालों को बोला जाता है यहाँ पर जाड़ भोटिया, ये डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। राज्य सरकार द्वारा राजी जनजाति को किस वर्ष भूमि आवंटित की गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है बिल्कुल 1976। गंगपरिया बोली से संबंधित क्षेत्र, ये है आपका टिहरी जनपद। मेलखेत जल विद्युत परियोजना स्थित है, ये है आपकी दोस्तों पिंडर नदी के ऊपर। टिहरी परियोजना का डिज़ाइन तैयार किया, तो ये किया गया दोस्तों जेम्स ब्रून के द्वारा। पिछले वीडियो में हमने टिहरी डैम को बिल्कुल डिटेल में कवर किया है। सुमित्रा नंदन पंत को पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया, तो ये मिलता है इनको दोस्तों 1961 में, कम्युनिटी टैब का ये क्वेश्चन है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ, तो ये होता है 20 मई 1900, कहाँ पर, कौसानी बागेश्वर। अल्मोड़ा की बेटी उपनाम, यहाँ पर कुछ ले लिए हैं उपनाम, आंसर करोगे आयरिन पंत। पहाड़ का अंबेडकर, ये बोला जाता है दोस्तों मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी को। भुवन विख्यात की उपाधि, ये है आपको इच्छड़ देव को मिली है। श्रीमंत उपनाम है, ये है आपका मोहनलाल उनियाल जी का। आगे चलते हैं, भारतीय सैन्य अकादमी पर डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ, 1982 में, कितने पैसे का, 50 पैसे का। पुरुषार्थ समाचार पत्र के संपादक, ये हैं दोस्तों गिरिजादत्त नैथानी जी, कहाँ से निकलता है पूछेंगे, लैंसडाउन से। युगवाणी पत्र का प्रकाशन 1947 में, कहाँ से, गोपेश्वर से, किसके द्वारा, भगवती प्रसाद पांथरी जी के द्वारा। बंधु नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रकाशित किया, तो ये किया गया दोस्तों राम सिंह धोनी जी के द्वारा, कब पूछेंगे 1922 में। आगे चलते हैं, प्राचीन मुद्रा पुस्तक के लेखक, बन सकती है दोस्तों बुक से, तो मान के चलना 2 बुक्स पूछी जाती हैं, अब कोई सी भी आ सकती हैं। प्राचीन मुद्रा देख लो, रामचंद्र वर्मा जी के द्वारा लिखी है। शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत हुई, तो ये होती है दोस्तों आपकी 2009 में, किस क्षेत्र में पूछेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब दोस्तों लास्ट टॉपिक है, कुछ यहाँ पर मैंने नगरों के उपनाम ले लिए हैं जो बार बार बनते रहते हैं। पहला आपका मण, लाखा मंडल को बोला जाता था। सहजगीर जसपुर का नाम है। गुदिया खाटल, त्यूनी, बलना, कौसानी, मकरपुर, खटीमा स्कूलों की राजधानी, ये बोलते हैं दोस्तों देहरादून को। सूदनगर किसका प्राचीन नाम है, कालसी का। कीर्तिनगर का बिलौली गांव। ढांगधार प्रतापनगर, ये इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका कोटा, और ये लास्ट है दोस्तों, कोटा बोलते थे यहाँ पर काशीपुर को। तो फ्रेंड्स ये वाला पार्ट यहाँ पर एंड होता है। फ्रेंड्स आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।